सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नव वर्ष 2025 आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। इस वीडियो में ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानियाँ, परेशानियाँ इस माह मिथुन राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में कर्क राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के छठवें भाव में वृश्चिक राशि में बुध देव गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा और शुक्र देव भी भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में राहु देव का मीन राशि में गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति को भलीभांति समझने के लिए और वीडियो के अंत में दिए जा रहे उपायों को करके आप इस माह को और भी अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। आने वाला नव वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है, अतः मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना किसी भी रूप में करते रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना न भूलें। यहाँ पर अपने दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना न भूलें, जिससे पूरे वर्ष 2025 में हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब मिथुन राशि फल को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के स्वामी कौन है? बुध देव है और बुध देव 4 जनवरी तक छठवें भाव में गोचर करेंगे। 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करके बुध देव सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो जब बुध देव का सप्तम भाव में गोचर होगा, सूर्य देव ऑलरेडी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव का गोचर 14 जनवरी 2025 तक सप्तम भाव में ही होगा और 14 जनवरी 2025 के बाद में सूर्य देव राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में पहुँच जाएंगे और बुध देव 24 जनवरी तक यहीं सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं, अतः 4 जनवरी से 14 जनवरी तक ये 10 दिन के लिए बुधादित्य योग का निर्माण होगा। क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं और बुधदेव राजकुमार हैं, तो राजा और राजकुमार केंद्र भाव में बैठ के और सूर्यदेव अपने मित्र गुरु के घर में बैठ के जब आपकी राशि को देखेंगे तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्यों कि सूर्य क्या है? आत्म कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, तेज के कारक हैं, राज्य के कारक हैं, शासन के कारक हैं। बुधदेव बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं, तर्क वितर्क के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। तो यहाँ पर 4 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक बुधादित्य योग बनाते हुए सूर्य और बुध देव आपकी लग्न को देखेंगे, राशि को देखेंगे, तो आपकी उन्नति होना तय है। आप वह काम करेंगे जो देखने लायक होंगे, क्योंकि सूर्य क्या है? आत्मा और बुध क्या है? बुद्धि। तो जब आत्मा और बुद्धि दोनों की दृष्टि आप पर होगी तो आपकी उन्नति होना तय है, क्योंकि सूर्य देव आत्मा है और बुध देव बुद्धि है। तो जब इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आप पर होगी और बुध देव अपनी ही राशि मिथुन राशि में दृष्टिपात करेंगे जो बुद्धि विवेक के कारक हैं, तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत सोच समझ के कार्य करेंगे। क्यों कि आत्मा माने दिल, बुद्धि मस्तिष्क माने दिल और दिमाग, दोनों से आप कार्य करते हुए दिखेंगे। तो आपके कार्य कैसे होंगे? स्मार्ट होंगे, अच्छे कार्य होंगे। और यहाँ पर भाग्य भाव में
शुक्रदेव शनिदेव के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव क्या है? वृद्ध ग्रह हैं, कर्म, न्याय व अनुशासन के कारक ग्रह हैं और शुक्रदेव के साथ में बैठे हैं। तो शुक्रदेव लक्ष्मी केंद्र त्रिकोण भाव, पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव भी आपको उन्नति कराते हुए दिखेंगे, क्योंकि शुक्र और शनि की भाग्य स्थान में युति का होना बेहद शानदार योग है। और आपकी राशि लग्न के स्वामी बुध के लिए शुक्रदेव शनिदेव अति राजकारक योग की भूमिका में बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। बुधादित्य योग बना हुआ है, तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, आपको व्यापार से बेहद लाभ देखने को मिलेंगे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा, शासन से आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। केवल आपको कटुवाणी से बचना है, क्योंकि मंगल देव नीच के होकर द्वितीय भाव में बैठे। ये सावधानी आपको रखनी है। बाकी जो है आपकी राशि पर सूर्य देव की, बुध देव की सप्तम दृष्टि बेहद शानदार बनी हुई है। आपका रोजगार भी अच्छा रहेगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सारी स्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली है। शुक्रदेव जो कि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव किसका है? आपके संतान का भाव है, पूर्व पुण्यों का भाव है, विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है और प्रेम प्रसंग का भाव है। कुल मिला के पूर्ण उत्थान का भाव है, लक्ष्मी भाव है, मनोकामना पूर्ति का भाव है। इनके स्वामी कहाँ बैठे हैं? भाग्य स्थान में। नवम पंचम राज योग बनाकर शुक्रदेव भाग्य स्थान में शनिदेव के साथ में गोचर करते हुए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभिलक्षण योग बना रहे हैं। आप पक्का मानिए कि जिन मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली में शुक्रदेव शनिदेव के साथ में भाग्य स्थान में युति बनाकर स्थित हैं, तो आप पक्का मानिए कि उनका पंचम भाव विशेष प्रभावशाली रहेगा। यानी संतान का सुख, संतान से लाभ, संतान को आपसे लाभ, पूर्व पुण्यों का उदय आपको देखने को मिलेगा, विद्या अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी चलेगी और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे। और जिन लोगों की कुंडली में इस तरह की स्थिति रही होगी उनकी लव मैरिज भी हुई होगी और आज वह सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव बेहद शानदार स्थिति में शनिदेव के साथ में हैं। और शुक्रदेव शनिदेव के क्या हैं? प्रगाढ़ मित्र हैं। और शनिदेव का एक सिद्धांत है ज्योतिष में कि शनिदेव जिसके साथ युति करते हैं वह ग्रह शनिवत व्यवहार करने लगता है। क्योंकि यहाँ शुक्रदेव के साथ युति कर रहे हैं, शनिवत व्यवहार करेंगे शुक्रदेव। यानी कोई भी कार्य करेंगे तो कैसा करेंगे? न्याय प्रिय करेंगे और कार्य भी अधिक करेंगे, न्याय संगत होगा, डिसिप्लिन में रखे, कोई जल्दबाजी नहीं। क्योंकि शनिदेव कोई भी काम करते हैं तो शनि शनि करते हैं धीरे धीरे। वृद्ध ग्रह है ना, एक एक कदम फूंक फूंक के रखते हैं। तो शुक्रदेव को भी एक एक कदम फूंक के रखवाएंगे, क्योंकि ये द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, वृषभ राशि के भी स्वामी हैं द्वादश भाव के शुक्रदेव। और द्वादश भाव क्या है? त्रिक भाव है, धन का व्यय का भाव है। और देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कोई भी धन व्यय कराएंगे तो शुक्रदेव, कोई भी खर्चा करेंगे तो शनिदेव महाराज उनको रास्ता दिखाएंगे कि नहीं, अनावश्यक खर्च नहीं करना है, ये खर्च करना है तो आप किसी भी निवेश में खर्च करिए जिसका लाभ आगे चलकर आपको कई गुना मिलेगा। तो शुक्र जो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं शनिदेव के साथ में गोचर कर रहे हैं, स्थिति बनाए हुए हैं, इस महीने आपके लिए बेहतर है। यदि इसमें आप कोई भी निवेश करेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम आपको बेहद सुंदर देखने को मिलेंगे। वो निवेश किसी भी रूप में हो सकता है, धन के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में। और जो लोग लव अफेयर्स में हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे और प्रेम प्रसंग शादी में भी बदल सकते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूर्व में रह गई थी, इच्छाएं, वो शुक्रदेव के इस गोचर से पूरी होंगी। क्योंकि शुक्र का नवम पंचम राजयोग बना हुआ है, तो इस राजयोग से आपको पंचम भाव के कारकों से और भाग्य भाव के कारकों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति हो। शनिदेव महाराज अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। बेहद शानदार स्थिति। क्यों कि शनिदेव महाराज आपकी मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए भाग्येश होकर राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में, और भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर, और वो भी शनिदेव महाराज का
मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर बेहद शानदार बना हुआ। जब जब शनिदेव महाराज 30 वर्ष के बाद कुंभ राशि में गोचर करते हैं 30 माह, तो कैसी भी स्थिति में हो, चाहे जातक को शनि की 7.5 लगी हो, चाहे अड़ैया का प्रभाव हो, कंपैरेटिवली अच्छे ही फल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रसन्न रहते हैं, उच्चस्थ ग्रह जैसी भूमिका में रहते हैं। और वही स्थिति भाग्य भाव में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज की है। स्थान बली है, भाग्य को मजबूत करेंगे, भाग्य प्रबल होगा, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे, धर्म पुण्य के कार्य भी आपके बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। चूँकि ये अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ मिल सकता है। जो जातक जमीन के नीचे की चीज़ों से कार्य कर रहे हैं या करेंगे, तो उनको बेहद लाभ मिलेंगे 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद में शनिदेव ट्रांजिट कर जाएंगे, 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। तब भी इनका गोचर 10वें भाव में भी अच्छा रहेगा। कर्म कराएंगे वहाँ पर आपसे, लेकिन आपको फल अच्छे देंगे। और जो लोग रहस्यमयी चीज़ों, सीक्रेट चीज़ों से, जो लोग इन्वेस्टिगेशन के कार्यों से, गुप्त कार्यों से कोई धंधा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको इस अवधि में शनिदेव महाराज की कृपा उन पर बनी रहेगी, लाभ मिलेंगे। क्योंकि शनिदेव क्या है? कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को यदि अपने कार्य स्थल को मजबूत करना है, तो न्याय प्रिय कर्म करना है, न्याय प्रिय कार्य अपने कार्यस्थल पर करना है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे कोई व्यवसाय हो। अनैतिक कार्यों से बिल्कुल बचना है, क्योंकि जब शुक्रदेव ट्रांजिट करके 28 जनवरी को 10वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो राहु के साथ में शुक्रदेव की युति हो जाएगी। वैसे खराब नहीं है, लेकिन आपके कार्यस्थल पर आपको अपनी समझदारी रखना पड़ेगी। मांस, मदिरा, पान का सेवन नहीं करना है इस अवधि में, और सावधानी रखना है। बाकी कैरियर के हिसाब से अगर शुक्र वहाँ गोचर करेंगे तो शानदार स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव मीन राशि में उच्चस्थ होते हैं, और केंद्र भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को उन्नति कराएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं कार्य क्षेत्र में आप कोई गलत, अनैतिक, असामाजिक कार्य न कर बैठें, जिससे आपकी छवि धूमिल हो, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होना थी वह अनावश्यक प्रभावित न हो। इस बात का आपको ध्यान रखें। सूर्यदेव 14 जनवरी को ट्रांजिट करके आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो सूर्यदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्यदेव के फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। बुधदेव धनु राशि में जब तक गोचर करेंगे सप्तम भाव में अच्छे फल देंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, प्रॉपर्टी से आपके काम बना सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 24 जनवरी के बाद बुधदेव भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर अष्टम भाव में बुध भी आपको ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, तो बुधदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, क्योंकि माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, एग्रीकल्चर का भाव है। यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में आपको उन्नति कराते हुए दिखेंगे। भले ही द्वादश भाव में बैठे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि फल अच्छे होते हैं। सप्तम दृष्टि इनकी 6वें भाव में रहेगी, और शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि 6वें भाव में रहेगी, और राहु देव की 9वीं दृष्टि 6वें भाव में रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 6वें भाव में, शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि 6वें भाव में, और राहु देव की 9वीं दृष्टि 6वें भाव में होने से रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश होगा। रोग यदि हैं तो धीरे धीरे सुधार होगा उनमें। शत्रु है तो आपका सामना नहीं कर पाएंगे, शत्रु समाप्त होंगे। और यदि कोई लोन लिया है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा, और कोई आपको लोन चाहिए तो मिलने लगेगा। और यहाँ पर एक विशेषता और है कि ये 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, और सेवा भाव का भी है, सेवा का भी भाव है, नौकरी लगने का भी भाव है। इस भाव को नौकरी लगने से भी देखते हैं। और राहु देव कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में। कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में। तो शानदार स्थिति, आपके कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, नौकरी लगने के प्रबल योग बनेंगे, बशर्ते जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी होना चाहिए। बहुत से जातक कमेंट्स करते रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं सालों से वीडियो देख रहा हूँ, ग्रह कोई काम नहीं करते। उसका कारण यही है कि उनकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं।
तो हम जो वीडियो के अंत में उपाय बताते हैं, यदि उनको सिंसियरली वो करेंगे तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से उनको आराम मिलेगा, उनके कार्य बनेंगे, उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर राहु देव कैरियर स्थान में मजबूती प्रदान करेंगे, कैरियर को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो लोग राजनीति के कार्य से संबंध रखते हैं उन्हें राजनीतिक कार्यों में बेहद सफलता देखने को मिलेगी। तो राहु देव का भी 10वें भाव में गोचर अच्छा है। केतु देव 4th भाव में बैठे हैं। ये ज्ञान, अध्यात्म, वैराग्य और मुक्ति के कारक ग्रह हैं, विरक्ति के कारक ग्रह हैं। 4th भाव में बैठे हैं, ये परिवार का भाव है। ये मान के चल सकते हैं कि आप पब्लिक से रिलेटेड भाव है, क्योंकि यदि आपका कैरियर पब्लिक रिलेटेड है तो वहाँ पर आपको उतार चढ़ाव केतु देव से देखने को मिल सकते हैं। सूर्यदेव 3य भाव के स्वामी हैं, और जब ये 14 जनवरी के बाद में 8वें भाव में बैठ जाएंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। छोटी यात्राएं हो सकती हैं जो आपकी सार्थक ना हो, अनावश्यक छोटी यात्राएं हो सकती हैं। कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, छोटे भाई बहनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। मंगल देव 2य भाव में कर्क राशि के साथ नीचस्थ हैं, तो यहाँ पर वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा, कटु वाणी से बचना है, नशा आदि नहीं करना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। फिर ये बकरी होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे तो स्थिति पहले से आपकी राशि में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से विशेष शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 भाव से गोचर कर रहे हैं, ये त्रिक भाव है, अतः देवगुरु बृहस्पति के उपाय के लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। मंगल देव के लिए मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप 108 बार करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलें। और सूर्यदेव को प्रातःकाल सूर्योदय के बाद जल अर्घ्य देवें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातक करते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों का माह जनवरी 2024 बेहद शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।